तो वन पीस के एपिसोड 565 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्लाजा का सीन, जहां नेपच्यून के सोल्जर और हर्डी के साथी लड़ रहे होते हैं और ब्रुक उसे इनविजिबल फिशमैन को ढूंढ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो फिशमैन ब्रुक के पीछे से उस पर हमला करने आ रहा होता है, पर पर उसके हमला करने से पहले ब्रुक उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। और वो इनविजिबल फिशमैन चिल्लाने लगता है और वो फिशमैन खड़ा हो जाता है और झूठ बोलता है कि ये मेरी एक नई टेक्निक है जिससे तुम्हारी स्वॉर्ड टूट जाएगी। पर ब्रुक उससे बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने अपनी स्वॉर्ड मैंने अपनी स्वॉर्ड तुम्हें घुसा दी है, जरूर तुम्हें चोट लगी होगी। और उस इनविजिबल फिशमैन को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो गायब हो जाता है और ब्रुक पर फिर से हमला करने लगता है। और वो अपनी एक चेन फेंकता है और ब्रुक की गर्दन अलग कर देता है और ब्रुक नीचे गिर जाता है। और वो इनविजिबल फिशमैन हंसने लगता है और उसे लगता है उसने ब्रुक को मार दिया, पर ब्रुक मरा नहीं होता। और वो बोलता है, मुझे मेरी सोल कभी मरने नहीं देगी, वही मुझे जिंदा रखती है। और और उसकी और उसकी खोपड़ी फिर से जुड़ जाती है। और ये देख वो इनविजिबल फिशमैन और उसके साथी शॉक हो जाते हैं। और ब्रुक बोलता है, तुम्हारे अटैक से मेरे बोन्स पर कोई चोट नहीं लगेगी और ना ही मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही मारा जा चुका हूँ और मैं दोबारा नहीं मरूंगा। और ब्रुक उसे अपनी स्वॉर्ड सोल सॉलिड का कमाल दिखाता है, जिससे उसका थोड़ा मुंह फ्रीज हो जाता है और उसका ये मुंह देख के उसा उसका फैन हो जाता है और ब्रुक उसका शुक्रिया अदा करता है। और तब वो इनविजिबल फिशमैन वहां से गायब हो जाता है और उसा वो बोलता है, लगता है इन 2 सालों में सभी बहुत ताकतवर हो गए हैं। और तभी डारुमा उस पर हमला करने लगता है और जिससे उसाब जल जाता है और उसाब अपने ग्रीन स्टार से उस पर हमला करता है। पर डारुमा उसके हमले से बच रहा होता है और वो उसाब को बोलता है, लगता है तुम इस स्ट्रॉ हैट क्रू में सबसे कमजोर हो, क्योंकि तुम एक बार भी मुझे मार ना सके। और उसाब हंसने लगता है क्योंकि उसाब ने उसके लिए जाल बिछा के रखा था। और हम लूफी को देखते हैं जिसके ऊपर हॉर्डी हमला कर रहा होता है और लूफी अपना सेकंड गियर एक्टिवेट कर लेता है और हॉर्डी पे बजुगा से हमला करता है, जिससे हॉर्डी दूर जाके गिरता है और हंसने लगता है कि तुम्हारा पंच कमजोर है और और हमें हमारी ताकत हेवन से मिली है, हम हार नहीं सकते और तुम शिप को भी रोक नहीं पाओगे और तुम सबको खो दोगे। और लूफी बोलता है, मैं अब किसी और को मरने नहीं दूंगा एस के जैसे। और वो उस पे रेड हॉक से हमला करता है, जिससे हॉर्डी बहुत डैमेज हो जाता है और सीधा नोआ पर जाके गिरता है। और शिराओशी बोलते हैं, लूफी ने हॉर्डी को हरा दिया और सभी बहुत खुश होते हैं। और शिराओशी लूफी को नोआ की तरफ ले जाते हैं और हॉर्डी के सभी साथी शौक में होते हैं कि कैप्टन हॉर्डी कैसे हार गए और अब नोआ इस आइलैंड पर गिर गए और हम सब मारे जाएंगे। और वो वहां से भागने लगते हैं, पर इनविजिबल फिशमैन उनके सामने आ जाता है और उन्हें मारने लगता है। और वो सभी को और वो सभी और वो सभी को वही बात बोलता है जो हॉर्डी ने लूफी से कही थी कि हमें हेवन ने खुद ये पावर दी है और कैप्टन हॉर्डी एक इंसान के हाथों नहीं हार सकते। और वो लोग बोलते हैं, अगर नोआ ने ये आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। पर वो इनविजिबल फिशमैन उनकी कोई बात नहीं सुनता और वो उन्हें बोलता है, ये अच्छा है कि तुम मारे जाओ इंसानों के नफरत के लिए, ताकि आगे जाके लोग हमारे लिए इंसानों से बदला लेंगे और ये नफरत ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। और ब्रुक भी उसे देख लेता है और हॉर्डी के लोगों को समझ आ जाता है कि हॉर्डी के सभी ऑफिसर पागल है। और डासुन भी वहां आ जाता है, जो खुद के साथियों पर हमला करता है क्योंकि वो भाग रहे थे। और वो बोलता है, जो फिशमैन आइलैंड में दुर्घटना होती है उसका जिम्मेदार सिर्फ इंसान है। और बच्चे भी ये सुन लेते हैं और पूछते हैं, क्या इंसान इतने बुरे होते हैं? और मैडम शार्ली बोलते हैं, बच्चों तुम अपने आंखों से देखो बच्चों तुम अपने आंखों से देख लो जो यहाँ हो रहा है। और इंसान फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के पायरेट से लड़ रहे होते हैं हमारे लिए, और हमारे हिस्ट्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम सभी घटनाओं
तुम सभी घटना अपने आंखों से देख सकते हो। और यहाँ इनविजिबल फिशमैन बोलता है, अगर तुम इंसानों से नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। और फिर ब्रूक उसके बीच में आ जाता है उन्हें बचाने और बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने खुद के लोगों के साथ। और ब्रूक बोलता है, तुम बोल रहे थे और ब्रूक बोलता है, तुम बोल रहे थे ना कि अगर तुम मारे जाओगे तो कोई ना कोई हमारा बदला लेना आएगा। पर ये सब पूरी घटिया बातें हैं। जब तुम मर जाते हो तो बस तुम्हारी हड्डियां ही बच जाती है। और मुझे वो लोग पसंद नहीं है नहीं जो दूसरों की जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। और इनविजिबल फिशमैन बोलता है, जब नोआ इस आइलैंड पर गिरेगी तो सब लोग मारे जाएंगे। और ब्रूक उसे बोलता है, हमारा कैप्टन लूफी जरूर किंग ऑफ द पायरेट बनेगा आने वाले समय में। और लूफी एक ऐसा इंसान है जो अपनी जबान का बहुत पक्का है। और उसने साफ साफ बोला था कि वो आइलैंड के किसी भी लोगों को चोट नहीं पहुंचने देगा, तो किसी को चोट नहीं लगेगी। और मैं लूफी पर भरोसा करता हूँ। तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। और तभी हम वादासुमी को देखते हैं, जिसने अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया होता है। और वो सांजी से पूछता है कि क्या तुम अब मुझसे इम्प्रेस हुए। और सांजी हाँ बोलता है। और सांजी जिम्बे से बोलता है, क्या अब हम ये सब फिनिश करें। और जिम्बे बोलता है, हाँ चलो इसे फिनिश करते हैं। और हम जोरो को देखते हैं, जिसे वो ऑक्टोपस बोलता है, तुमने मेरी सारी स्वॉर्ड काट दी, अब मैं कैसे लड़ूंगा। और जोरो बोलता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। और जोरो ये बोल के वहां से जाने लगता है। तभी हम चॉपर को देखते हैं, जो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। और उस सबको लगता है कि ये पहले जैसा अपना कंट्रोल खो देगा। पर चॉपर अपने पूरे होश में होता है। तभी हम हॉर्डी को देखते हैं, जो अभी तक हारा नहीं था। और वो फिर से बहुत सारी एनर्जी स्टेरॉइड खाने लगता है। और लूफी भी वहां पहुंच जाता है नोवा के ऊपर, जहां वो नोवा के ऊपर सांस ले पाता है। पर तब तब तक हॉर्डी और ताकतवर हो गया होता है और एपिसोड एंड हो जाता है।